ये जाने बिना ईएमआई मत लेना, नहीं तो ईएमआई आपको गरीब बना देगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि आप ईएमआई से रिलेटेड सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। ईएमआई से रिलेटेड सबसे बड़ी गलती है कि आप इंटरेस्ट रेट्स और लोन टेन्योर को इग्नोर कर देते हैं। आप बस मिनिमम ईएमआई पर फोकस करते हैं। छोटी ईएमआई को देखकर आपको लगता है कि ये इजीली मैनेजेबल है, लेकिन ये आपको ज्यादा सालों तक इंटरेस्ट पे करने पर मजबूर कर देता है। मतलब कि आपको किसी भी चीज की असली कीमत से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, जो आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है और आपका वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस भी स्लो कर देता है। अब सवाल है कि ईएमआई से रिलेटेड आप क्या क्या गलतियां करते हैं। अपनी इनकम अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर लोन लेना भी एक गलती है। टेन्योर को लंबा रखना ताकि मंथली ईएमआई अमाउंट कम रहे, ये भी एक गलती है। एक साथ मल्टीपल लोन्स लेना, ये भी एक गलती है। बिना सोचे समझे अननेसेसरी चीजें भी ईएमआई पर लेना, ये भी एक गलती है। अट्रैक्टिव ऑफर्स या डिस्काउंट्स देखकर लोन लेना, ये भी एक मिस्टेक है। अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को ईएमआई में कन्वर्ट करा देना, ये भी एक गलती है। अब सवाल है कि ईएमआई लेने का डिसीजन गलत क्यों है। ईएमआई के चलते आप वो चीजें भी खरीद लेते हैं जिसे आप अफोर्ड नहीं करते हैं। ईएमआई आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा ब्लॉक कर लेता है। जब आप ईएमआई पर कोई भी चीज खरीदते हैं तो आपको उस चीज की एक्चुअल कॉस्ट से कई ज्यादा पैसा देना पड़ता है। ईएमआई से हम अपनी फ्यूचर इनकम को भी ब्लॉक कर लेते हैं, जिस पैसे को हम इन्वेस्ट करके उसे ग्रो भी कर सकते थे। ईएमआई लेने से आप अपने आने वाली इनकम को आज ही खर्च कर देते हैं। टाइमली ईएमआई पे ना करने से आपका सिविल स्कोर भी खराब होता है और साथ साथ इसके चलते आप सफिशिएंट अमाउंट की सेविंग भी नहीं कर पाते हैं और ईएमआई के चक्कर में आपके फाइनेंशियल गोल्स भी डिले हो जाते हैं। अब सवाल है कि ईएमआई लेने से आप डेट ट्रैप में कैसे फंस जाते हैं। ईएमआई आपको डेट ट्रैप में फंसा सकती है, क्योंकि हर नए लोन या ईएमआई के साथ आपकी मंथली कमाई का ज्यादातर हिस्सा ईएमआई में जा रहा है, जिससे आप ना तो सफिशिएंट अमाउंट की सेविंग कर पाते हैं और ना ही अपने मंथली एक्सपेंस को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं और कंपाउंडिंग इफेक्ट के चलते आप और भी ज्यादा डेट में फंस जाते हैं। इनकम लॉस के दौरान आपको ईएमआई पे करने में भी दिक्कत आती है। जब आप ईएमआई मिस करते हैं तो आपको लेट फीस और पेनल्टीज भी पे करनी होती है, जो कि लोन अमाउंट को और ज्यादा बढ़ा देती है। अब सवाल है कि ईएमआई के चलते अननेसेसरी खर्चे कैसे बढ़ जाते हैं। ईएमआई लेने से आपको लगता है कि आप सिर्फ छोटे छोटे मंथली पेमेंट्स कर रहे हैं, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईएमआई के चलते आप कोई भी चीज उसके एक्चुअल कॉस्ट से महंगी खरीद रहे हैं। ईएमआई के चलते आपको कोई भी चीज अफोर्डेबल लग सकती है, जिसके चलते आप अननेसेसरी खर्चे करने लगते हैं। ईएमआई से आपको उधार में जीने की आदत लग जाती है। अब सवाल है कि ईएमआई के चलते आपके मेंटल हेल्थ पर क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ईएमआई की पेमेंट का स्ट्रेस आपकी मेंटल हेल्थ और मेंटल पीस को इफेक्ट करता है। ये आपकी वर्क लाइफ बैलेंस एंड पर्सनल लाइफ पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ईएमआई का फिक्स्ड पेमेंट हमेशा आपके बजट का एक हिस्सा ब्लॉक रखता है। ये आपको मेंटली ड्रेन कर सकता है। इससे आपकी हेल्थ और आपके काम की प्रोडक्टिविटी पर भी नेगेटिव इफेक्ट आता है। अब सवाल है कि ईएमआई टाइमली पे ना करने से क्या नुकसान होता है। इससे सबसे पहले तो आपका सिविल स्कोर कम हो जाता है, जो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। इससे आपको फ्यूचर में लोन लेने में दिक्कत आ सकती है। साथ साथ इससे आप पर लेट फीस और पेनल्टी भी लग सकती है, जिससे आपका ओवरऑल लोन अमाउंट और ज्यादा बढ़ जाता है। ये सब आपके फाइनेंशियल बर्डन को और ज्यादा बढ़ा देता है। टाइमली ईएमआई पे ना करने से आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकता है। ईएमआई टाइमली पे ना करने से लेंडर आपकी प्रॉपर्टी या एसेट जो आपने लोन के अगेंस्ट रखी है उसे भी सीज कर सकता है। अब सवाल है कि ईएमआई को लंबे टाइम तक चलाने से क्या नुकसान होता है। इससे आपके लोन पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है वो ज्यादा हो जाता है। इससे आपका रीपेमेंट अमाउंट भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके चलते आप अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा ईएमआई में ब्लॉक कर लेते हैं, जिसके चलते आप सफिशिएंट अमाउंट की सेविंग नहीं कर पाते हैं। इससे आप पर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी बढ़ता है। इससे आपके फाइनेंशियल गोल्स भी डिले हो जाते हैं और इससे आपकी स्पेंडिंग पावर भी कम हो जाती है। अब सवाल है कि ईएमआई का इंटरेस्ट और हिडन चार्जेस कैसे आपके ओवरऑल कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। जब आप ईएमआई लेते हैं तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ उस पर लगने वाला इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, जो कि मंथली इंस्टॉलमेंट्स में जुड़ता है। ज्यादातर ईएमआई प्लान्स में हिडन चार्जेस भी होते हैं,
ईएमआई आपको ओवर स्पेंडिंग और अननेसेसरी चीजें खरीदने पर भी मजबूर कर देती है। अब सवाल है कि ईएमआई आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर क्या नेगेटिव इफेक्ट डालती है। ईएमआई लेने से आपकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा ब्लॉक हो जाता है, जिसके चलते आप सफिशिएंट अमाउंट की सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। इससे आपकी वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल गोल्स डिले हो जाते हैं। ईएमआई लेने से आपका कैश फ्लो भी टाइट हो जाता है। ईएमआई का बर्डन होने से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग या वेल्थ क्रिएशन को पोस्टपोन करते रहते हैं। अब सवाल है कि ईएमआई लेने से आपके क्रेडिट स्कोर पर क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जब भी आप कोई लोन बेस्ड ईएमआई लेते हैं तो आपके मंथली रीपेमेंट्स टाइम पर हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप ईएमआई मिस करते हैं या लेट पेमेंट करते हैं तो आपका सिविल स्कोर कम हो जाता है। इससे आपकी फ्यूचर क्रेडिट वर्दीनेस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। हर मिस हुई ईएमआई या डिले हुई ईएमआई आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर एक बुरा इम्पैक्ट डाल सकती है, जिससे फ्यूचर में लोन लेना या किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प पाना मुश्किल हो सकता है। मंथली ईएमआई कमिटमेंट्स की वजह से आप इमरजेंसी फंड या सेविंग्स में कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। अब सवाल है कि इनकम लॉस के टाइम पर ईएमआई कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। जब आप ईएमआई मिस करते हैं या डिले करते हैं तो आप पर लेट फीस या पेनल्टीज लगती हैं, जो आपके फाइनेंशियल बर्डन को और ज्यादा बढ़ा देती है। अगर आप कुछ महीनों तक ईएमआई पे नहीं करते हैं तो लैंडर्स आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकते हैं या फिर आपके एसेट्स को फ्रीज भी कर सकते हैं। ये सिचुएशन आपके फाइनेंशियल हेल्थ के साथ साथ आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। अब सवाल है कि ईएमआई लेने से वेल्थ बिल्डिंग या फाइनेंशियल फ्रीडम पर क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। हर महीने आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई में जाने से आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में कमी आती है, जिससे आपकी वेल्थ बिल्डिंग एंड फाइनेंशियल फ्रीडम डिले हो सकती है, क्योंकि आप अपनी फ्यूचर इनकम को आज के खर्चे को पूरा करने में यूज कर रहे हैं। इससे आपके लाइफस्टाइल और आपके वेल बीइंग पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब सवाल है कि ईएमआई से रिलेटेड क्या क्या मिथ्स है। सबसे पहला मिथ है कि ईएमआई में छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स देना सस्ता होता है, जबकि असल में इंटरेस्ट के कारण आपको सेम चीज के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है। दूसरा, लोगों को लगता है कि ईएमआई लेने से ही सिविल स्कोर अच्छा हो जाता है, पर ये जरूरी नहीं है। आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन और टाइमली पेमेंट भी इसमें इक्वली इम्पोर्टेंट है। हमें लगता है कि ईएमआई लेने से फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है क्योंकि इसमें पेमेंट्स मंथली होते हैं, लेकिन असल में ये बर्डन को लंबा करके उसको छोटा दिखाता है, जो आपके ओवरऑल बजट को हमेशा प्रेशराइज्ड रखता है। हमें लगता है कि जीरो इंटरेस्ट ईएमआई ऑफर्स में सच में कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होती है, पर असल में उसमें हिडन चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस या हायर प्रोडक्ट प्राइस से कंपनीज अपना प्रॉफिट निकाल लेती है। अब सवाल है कि ईएमआई से रिलेटेड क्या कॉमन मिसकंसेप्शंस है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि ईएमआई हमारे लिए मैनेजेबल और सही चॉइस है, क्योंकि हर महीने एक छोटा अमाउंट पे करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ईएमआई के छोटे छोटे अमाउंट इंटरेस्ट के साथ मिलकर बड़े बन जाते हैं, जिससे आप जो भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि ईएमआई लेकर हम अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर रहे हैं, जबकि ईएमआई से तो हम अपनी फ्यूचर इनकम को ब्लॉक कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को डिले कर रहे हैं, अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस को स्लो कर रहे हैं। लोग ये भी गलत समझते हैं कि अगर वो सिर्फ मिनिमम ईएमआई भर रहे हैं तो सब ठीक है, लेकिन ये उनके रीपेमेंट पीरियड को और लंबा और महंगा बना देती है। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।